गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी आणविक जीव विज्ञान क्या होता है, अणुओं का जीव विज्ञान क्या होता है। दोस्तों, हम इसको समझते हैं कि मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है ये हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके अनुसार ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। और इसको यदि हम समझ जाते हैं तो हम अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से समझ जाते हैं कि हम एक्चुअली हु एम आई, कि हम है कौन। क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम स्वयं को शरीर मानकर बैठ जाते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ। तो दोस्तों, वी नीड टू इंटरप्रिटेशन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द बॉडी, कि वी आर द डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, कि हम शरीर नहीं है, हम कुछ अलग है। वी आर द डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, वी आर द कॉन्शियसनेस, बट आवर कॉन्शियसनेस इज राइजिंग फ्रॉम द बॉडी। तो दोस्तों, हमारी चेतना भी हमारे शरीर से ही उठती है। तो इसको समझने के पहले दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे अंदर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सबने पढ़ा है कि हमारे अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए मतलब डीएनए से जो यानी हमारे अंदर हमारी जो कोशिकाएं जो होती है, यानी सेल्स कैसे बनती है, तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जो हमारा जो डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर सारी हमारे शरीर की जानकारियाँ उपलब्ध होती है। और दोस्तों, ये डीएनए के अंदर सारी जानकारी हमारे अंदर कहाँ से आती है? ये हमारे अंदर अपने माता पिता के शारीरिक मतलब फिजिकली रिलेशन से ये डीएनए हमारे अंदर आते हैं। और माता पिता के अंदर ये डीएनए कहाँ से आते हैं? माता पिता के अंदर ये डीएनए है हमारे पृथ्वी माता, धरती माता, जो हमें अनाज के रूप में, ग्रेन्स के रूप में देती है। क्योंकि अनाज जब हम खाते हैं तभी इसी से हमारा ब्लड बनता है, और ब्लड से ही हमारे सीमेंस बनते हैं, और सीमेंस से ही हमारा मतलब माता पिता के फिजिकल रिलेशन से वो जीन ट्रांसफ़र होकर डीएनए में जाते हैं। और दोस्तों, डीएनए से फिर एक आरएनए में आते हैं। आरएनए में फिर जो सेल्स होती है, यानी हमारी बॉडी की जो प्रत्येक सेल्स होती है, वो जीन्स को पढ़कर कोडिंग करती है और फिर प्रोटीन संश्लेषण करती है, और फिर एक बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो दोस्तों, जो डीएनए से जो आरएनए में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसकी मेन दो चरण होते हैं। इसके होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन, और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन दो कंडीशन में होता है आरएनए में सबसे पहले जो एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ लेता है, और उसके अनुसार फिर वो एक अपने आप में डीएनए को पढ़ के एक उसका माने उसकी पूरी अनुक्रम को पढ़ लेता है। और उसके अंदर फिर जो आरएनए के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है, वो मैसेंजर आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम जो पढ़ता है, उसको एक अणु के रूप में आरएनए में लेके आता है, यानी अपने अणु के रूप में उसकी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ लेता है, और अणु के रूप में उसको वो क्या करता है, उसको फिर वो एमआरएनए के थ्रू वो हमारे अंदर फिर ट्रांसलेशन के लिए आ जाता है राइबोसोम में। अब राइबोसोम जो होता है वो उस एमआरएनए के द्वारा जो लाया गया ट्रांसक्रिप्ट है उसका वो ट्रांसलेट करता है। तो दोस्तों, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि राइबोसोम सेल्स में होते हैं, और सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, तो उसके लिए वो राइबोसोम जो होती है वो एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो दोस्तों, अब जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड एक आरएनए में टीआरएनए के ग्रुप में होता है। तो टीआरएनए उस जो जीन्स एमआरएनए लेके आता है, उस जीन्स के अकॉर्डिंग उसको एमिनो एसिड राइबोसोम में लेकर जाता है। तब वो एमिनो एसिड राइबोसोम के साथ राइबोसोम उसका प्रोटीन संश्लेषण करता है, और इस प्रकार से एक सेल्स का निर्माण होता है, एक सेल्स डेवलप होती है, जो उसकी जीन्स उसके साथ उसकी सारी जानकारी जुड़ी होती है। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया हमारे बॉडी में निरंतर चलते रहती है, जिससे हमारे अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है।
तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, क्योंकि इसी से हमारे लिए ये प्रोसेस हमें क्यों आवश्यकता होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण से हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती है उसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और कोशिका के स्ट्रक्चर्स डेवलप होने से वो फंक्शन सेलुलर लेवल पर फंक्शन कर पाती है। तो एक हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग एट द सेलुलर लेवल। सेकंड होता है दोस्तों एंजाइम के रूप में, जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो जो भी उत्प्रेरक जो केमिकल्स होते हैं, जो जैविक रासायनिक क्रिया होती है वो एंजाइम के द्वारा संचालित होती है। आप जो भी खाना खाते हैं वो एंजाइम ही उसको डाइजेस्ट करते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्ट द्वारा सब चीज़, मतलब जो हमारे जो कोडिंग होती है उससे वो एंजाइम भी समझ जाते हैं कि कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सा एंजाइम उसको ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो पूरा ये निरंतर क्रम चलते रहता है। तो दोस्तों प्रोटीन हमारे लिए एक एंजाइम का भी काम करता है। प्रोटीन हमारे लिए एक हार्मोन्स का भी काम करता है। हार्मोन्स का काम कैसे करता है कि जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में जो एक संवाद होता है, विचार जो हमारे एक पार्टिकल्स के रूप में और वेव्स के रूप में जो हमारे न्यूरोलॉजिकल स्टडी में जो हम पढ़ते हैं, तो वो जो हार्मोन्स होता है वो सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में संवाद करता है, यानी विचारों का आदान प्रदान करता है। दोस्तों वो समझता है कि जब हम कोई एंगर होते हैं तो हमारा कौन सा हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, जब हम खुश होते हैं तो कौन सा हार्मोन्स एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे बॉडी की हर कोशिका 80,000 अरब कोशिकाओं में हमारे शरीर की हर जानकारियाँ बैठी हुई, तो हर सेल्स जो है अपने आप में एक जानकारी लेके बैठी। दोस्तों जब भी हमारे अंदर कोई परसेप्शन उठता है तो देखिएगा एट ए टाइम में 1000 सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और हम उसको रिएक्ट करने लगते हैं। दोस्तों ये आंतरिक मशीन की एक प्रक्रिया है जो उस कुदरत ने बनाई है। तो दोस्तों यदि हम इस आंतरिक मशीन को समझ जाते हैं तो ये आंतरिक मशीन बहुत ही अद्भुत है, जिसको समझना हम सबके लिए ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कि प्रकृति क्रिया मनाने गुणे कर्माणि सर्वेश्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। यानी ये प्राकृतिक इंद्रिया और इनके जो गुण हैं, इनके आधार पे इंद्रिया सारे काम करती है, लेकिन अहंकार जो एक एलिमेंट है जो सिर्फ समझता है कि मैं ही सारे कार्य करता हूँ। तो दोस्तों इंद्रियां हमारे सारे काम करती है, और पूरी हमारी जो संरचना है, हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो इसी से बना हुआ है कि हम सब तरीके से पूरी हमारी बॉडी हमारे डीएनए से संस्कारित है, हम कुछ नहीं करते। तो दोस्तों हमारी एक प्रोसेस होती है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई हिंसक जानवर आ जाता है, तो दोस्तों जैसे हम हिंसक जानवर हमारे सामने खड़ा होता है तो हमारी सारी इंद्रियां उस पर अट्रैक्ट हो जाती है, देखने लगती है। और इंद्रिया से फिर क्या होता है कि वो जो एनिमल जानवर जो है वो हिंसक है कि क्या है, तो आँख उसको देखने लगती है, कान उसकी आवाज़ें सुनने लगती है, नाक उसकी स्मेल से ये करती है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इंद्रियों की, आँख की, कान की, नाक की, ये हमारे मन को आती है। मन फिर स्मृतियों को आदेश करता है, स्मृतियाँ फिर उसको अतीत की यादों से जोड़ के देखती, हाँ ये जानवर को मैंने पहले 1 महीना पहले देखा था। फिर जो मन होता है, जो स्मृति जो सोचती, उसको फिर मन अपने बुद्धि के पास लाता है, बुद्धि से पूछता है कि बताओ जो स्मृति ने जो बताया ये सही है क्या। तो बुद्धि उसमें तर्क लगाती है, और फिर बुद्धि ब्रेन को संकेत देती है, और ब्रेन को संकेत देके फिर ब्रेन अपनी कर्मेंद्रियों को संकेत देता है कि हाँ ये जानवर हिंसक है, इससे भाग जाइए। तो दोस्तों ये हमारे शरीर की प्रोटेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म है, इसके आधार पे हमारा शरीर काम करता है। तो ये सारी इंद्रियगत काम होता है। तो दोस्तों इसमें देखो कि यहाँ पे मैं का क्या रोल है। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं एक सिर्फ एलिमेंट है जो प्रकृति के गुणों के आधार पे, प्रकृति स्वयं अपने गुणों के आधार पे जो डीएनए से संस्कारित है उसी के आधार पे प्रकृति अपना काम करती है। लेकिन अहंकार समझता है कि आई एम द डूअर ऑफ एनीथिंग्स। क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति जो शरीर के अंदर जो बैठी है तम रज सतम के रूप में, ये प्रकृति एक नदी की तरह है। जैसे भगवान बुद्ध के दर्शन में इस प्रकृति को नदी की तरह समझाया गया है कि ये प्रकृति नदी की तरह बहते रहती है। तो शरीर में प्रकृति हमारे 80,000 अरब कोशिकाएं, हर सेल्स अपने आप में मैं कहती है, हर अपने आप में हर बॉडी की सारी जानकारी रखती है कि उसको हार्ट कैसे काम करेगा, लीवर कैसे काम करेगा, आँख कैसे काम करेगी, दांत कैसे काम करेगा, इन्हें हर चीज़, श्वास कैसे लेना है, मतलब ऑक्सीजन कैसे जाना है,
यानी जो हमारे अंदर जो बॉडी में जितने जो सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियक सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कॉग्निटिव पावर हो, सटल बॉडी हो, सूक्ष्म ग्रास बॉडी हो, सटल बॉडी हो, मतलब हमारे अंदर बॉडी जो डीएनए की जो कोडिंग होती है, तो हमारी हर सेल्स उस कोडिंग को पढ़ लेती है। दोस्तों हमारे अंदर जितनी भी प्रतिक्रिया होती है वो पूरी हमारी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय के सब अपने अपने विषय होते हैं और विषय के अनुसार इंद्रिय हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया करती है और उसी प्रतिक्रिया के आधार पर हमारा बॉडी काम करने लगता है। और हमारे अंदर एक ऐसा एलिमेंट है अहम, मैं, जो एसोसिएट है इस बॉडी से, और वो समझता है कि आई एम द डूअर ऑफ एनीथिंग। दोस्तों वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ जो शरीर में जो होने वाली जो गतिविधियाँ उनके साथ जुड़ के अपने आप को सिर्फ मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों ये पूरी हमारी एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है। यदि हम इस प्रोसेस को समझ जाते हैं तो हम अपने डर, भय, चिंता, क्रोध, दोस्तों ये हमारे जो सट रिपू जो हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये हमारे जीन्स में बैठे हुए हैं। ये जीन्स से इसकी पूरे सेल्स में कोडिंग हुई है। तो हमारे अंदर जो डर, भय, चिंता, एवरीथिंग जो आता है, ये सब हमारे अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस के कारण आता है। हर केमिकल रिएक्शन हमारे डीएनए में बैठा है, डीएनए से आरएनए में, आरएनए से एंजाइम के थ्रू कोडिंग करके एमआरएनए की कोडिंग टीआरएनए, और ये पूरी कोडिंग करके हमारी बॉडी को एक्टिवेट करके हमारी बॉडी काम करने लगती है। तो दोस्तों दैट इज़ द मीन्स की मतलब वी आर नॉट द डूअर ऑफ एनीथिंग बट और ईगो अंडरस्टैंड कि आई एम द डूअर ऑफ ऑल दिस थिंग। तो दोस्तों जब हम ये समझ जाते हैं, हमारे पास सिर्फ हमारी एक कॉन्शियसनेस होती है, एक हमारे पास समझ होती है। उस गॉड हैज़ गिवन द वन कॉन्शियसनेस, वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। दोस्तों जो एनिमल्स होता है वो नहीं समझ पाता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसकी स्मृति तो होती है, लेकिन उसके अंदर जो मन होता है, बुद्धि जो होती है, वो उससे नहीं मिलती। वो किसी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता। तो दोस्तों मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वो समझ सकता है हर चीज़ को। एंड द ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। तो दोस्तों ये एक अद्भुत टूल्स है हमारे अंदर जो हम समझ सकते हैं, और उस समझ के आधार पे हम अपना जीवन बेहतर जी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सोचते हैं कि हमें क्रोध आता है, हमें ईर्ष्या होती है, हमें घृणा होती है, हमें लोभ होता है, लालच होता है, हमें हेट होती है, और हमारे अंदर हम किसी भी अपोजिट जेंडर के प्रति जो हमारे अंदर जो कामुकता आती है, हमारे अंदर जो जितनी भी जो हमारे वर्च्यू है जो डीएनए से हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें, बैड हैबिट, ये सब हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट है। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो ये प्रकृति बैठी हुई है, ये प्रकृति अनादि है। प्रकृति मतलब जो गुण जो है, वर्च्यू जो है, जिसको हम 3 रूपों में बोलते हैं, तम, रज और सत, ये 3 रूप की प्रकृति हमारे बॉडी के अंदर पूरी इंक्लूड है, और इसी से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर चलता है। तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर तीनों चीज़ें होता है। यानी हमारा न्यूरोसाइंस हमें समझाता है कि हमारी बॉडी के अंतर्गत, यानी न्यूरोसाइंस इज़ द स्टडी, न्यूरोसाइंस इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी वेयर, मतलब जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकली जुड़ी होती है और साइकोलॉजिकली जुड़ी होती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी कनेक्ट होती है दोस्तों। और इसी को समझने के लिए हमारे अंदर एक कॉग्निटिव पावर होता है, यानी हमारे अंदर मन होता है, बुद्धि होती है, विवेक होती है। इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। ये सब चीज़ के लिए दोस्तों हमें ज्ञानेंद्रिय मिली हुई है, हमें कर्मेंद्रिय मिली हुई है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को हमारा मन समझ जाता है, हमारी बुद्धियाँ समझ जाती है दोस्तों। ये पूरा विवेक हमारे अंदर मिला हुआ है, और ये सब चीज़ जो होती है ये इस परमात्मा के एक दिव्य प्रकाश में ही होती है। तो दोस्तों वो सत्य वो कुछ नहीं करता, सत्य का प्रकाश से ही हमारे अंदर सारी घटनाएं होती है। और जब हमारी इंद्रियां इनएक्टिव हो जाने लगती है, हमारी इंद्रियों की जो इंटेंसिटी कम हो जाने लगती है, तो दोस्तों हमारी बॉडी की डेथ हो जाती है। मतलब जो कोई ऑर्गन्स काम नहीं करती तो वो अवरुद्ध हो जाता है और हमारी वो डेथ हो जाती है। तो डेथ क्या होती है? डेथ पदार्थ की होती है। तो दोस्तों गुण कभी नहीं मरते, हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि हम क्या है, मात्र गुण के पुतले हैं। दोस्तों यदि हमारे अंदर हमारी हेड इंजरी हो जाती है तो हमारे अंदर स्मृति गायब हो जाती है। तो हम
जीवित तो रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक मनुष्य के जो गुण है वो नहीं रहते। तो दोस्तों हम जिंदा भी रह के मरे के समान हो जाते हैं। तो दोस्तों यही कारण होती है कि हम अपने गुणों के कारण जीवित है। तो गुण ही हमारे अंदर मतलब इस बॉडी में हमको एक समझ देते हैं, एक गुणों के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों हम इन गुणों को समझ सकते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, वी आर द कॉन्शियसनेस बीइंग, वी आर द डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने और ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है कि हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर को समझने वाली एक चेतना है जो इसको अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं, और इस शरीर को उसके आवश्यकता अनुसार उसको खान पान भोजन हर चीज़ दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसी के कारण जब हम नहीं समझते तो हम अपने शरीर को न समझने के कारण ही हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ना, यानी जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ आती है, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड, ये सारी चीज़ें जो निर्मित होती है ये हमारे अंदर एक शरीर को न समझने के कारण है। क्योंकि हम लालच में चले जाते हैं, हम ऐशो आराम में चले जाते हैं। और दोस्तों ये ऐशो आराम लालच ही सिर्फ हमारे एक बॉडी के गुण होते हैं, ये प्राकृतिक गुण हैं जो अपने अंदर हमारी अज्ञानता के कारण हम इन गुण को सच मान बैठते हैं और हम सिर्फ लालच के पीछे, पैसे कमाने के पीछे भाग जाते हैं। और दोस्तों हम दिन रात किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए भागते हैं, और यही कारण होता है कि हमारे अंदर दुख निर्मित होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जो मन है, मन एक विषयों का ग्रुप होता है। क्योंकि मन के केंद्र में अहंकार बैठा होता है, जो अज्ञान है, जो स्वयं को नहीं जानता, और वो मतलब वो एक उसका अस्तित्व जो होता है, वो अस्तित्व अपना वास्तविक अस्तित्व उसका सत्य होता है, यानी उसका जो स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा होता है, शांति होता है। लेकिन वो अज्ञान के कारण शरीर प्रकृति में अपने खुशियों को ढूंढता है, अपने डिज़ायर को फुलफिल करना चाहता है, जो उसको भौतिक चीज़ें कभी सुख नहीं दे सकती। क्योंकि हर मटेरियल चीज़, हर भौतिक चीज़ क्षणिक होती है। पदार्थ वस्तुएं बनती है, बिगड़ती है, लेकिन उनके विषय हमारे अंदर मन में बहते हैं और वो मन के विषय ही हमको परेशान करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने आप को, जो हमारा न्यूरोसाइंस है, यदि हम समझ जाए, अपने न्यूरोसाइंस को, स्ट्रक्चर को समझ जाए, उसकी फंक्शनिंग को समझ जाए और कि वो कैसे काम करता है और उससे कैसे उसका समाधान होता है, यदि हम उसको समझ जाए, हम अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल हमारे बॉडी में कैसे काम करती है इसको समझ जाए, और जो हमारा कॉग्निटिव पावर जो होता है, कॉग्निटिव साइंस जो होता है, दैट मीन्स कि मतलब कॉग्निटिव साइंस इज़ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी इन अंतर विषय जो होते हैं हमारा, कि मन कैसे काम करता है, हमारा अटेंशन कैसे होता है, लैंग्वेज कैसे होती है, हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम किसी को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, हम तर्क कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारे अंदर जो कॉग्निटिव पावर होता है, ये इसी को बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो ये ब्रेन के ऊपर हम रह के हम स्वयं को समझ सकते हैं और हमारे अंदर जो होने वाली हर गतिविधियों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें ज़रूरी है स्टडी। जब तक हम अपने आप को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम पूरे तरीके से यानी भौतिक चीज़ों की ज्ञान नहीं होगा हमें, तब तक हम कुछ चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमें ज़रूरत होती है फिजिक्स पढ़ने की, केमिस्ट्री पढ़ने की, यानी और रसायन शास्त्र पढ़ने की, और कंप्यूटर साइंस पढ़ने की, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्र पढ़ने की, कंप्यूटर साइंस पढ़ने की और न्यूरो साइंस पढ़ने की। तो दोस्तों हमें हर प्रकार से हमारी चेतना सिर्फ ज्ञान मांगती है, हमें ज्ञान के प्राणी है दोस्तों। इसलिए हमें अंधविश्वास जो हमारे अंदर पैदा होता है, क्योंकि हम यदि कुछ न भी पढ़े तो हम एक रोबोटिक पैटर्न की तरह जी के अपना जीवन चल सकता है। दोस्तों यही कारण है कि आज अनपढ़ गंवार जिनके पैरों में जाके हम झुक जाते हैं, उसका कारण ये होता है क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम स्वयं को जानना नहीं चाहते और हम किसी के सामने भी अपने शरीर का माथा झुका देते हैं। और जो कथा कथित जो धर्मगुरु जो होते हैं, जो आप देखते हैं जितने भी जो टीवी पे जो छाए रहते हैं, उनके सामने जाके जो एक अंधा विश्वास चलता है, मान्यता परंपरा का, जो गुरुओं का, कि ये कर लीजिए, ये हवन कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके घर की सुख शांति दूर हो जाएगी। दोस्तों ये सब कुछ नहीं है, ये परमात्मा, ये सब हमारे अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन से, और हमारी अज्ञानता के कारण ही हमारे अंधविश्वास, पाखंड, हिपोक्रेसी ये सब फैलते हैं दोस्तों। तो स्वयं को जानिए, उस परमात्मा ने आपको एक वेल डिज़ाइन करके आपको सारी चीज़ें दिया है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी दिया है। आप समझ सकते हैं स्वयं को, स्वयं की संरचना को, स्वयं के स्ट्रक्चर को,
और कॉग्निटिव साइंस को समझ सकते हैं और न्यूरो साइंस को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इस बॉडी को कितनी ज़रूरत है, क्या है, इस बॉडी से कितना कैसे यूज़ लेना है, आप अच्छे तरीके से इस बॉडी के यूज़ से इस पूरे ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को समझ सकते हैं। क्योंकि आप स्वयं को समझेंगे तभी आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपके अंदर सारी बीमारी, सारी डिसीज़, आप हर चीज़ के लिए समझने के लिए एबल है, सक्षम है, और वो प्रकाश परमात्मा का आपका अंदर स्वयं है। आपको कहीं कुछ नहीं ढूंढना है, मतलब आपको स्वयं के अंदर झांकना है, स्वयं को देखना है, स्वयं की गतिविधि को, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ आया होगा। यही दोस्तों हमारे लिए एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसके आधार पे हम अपने अणु को के आधार पे अपने जीवन को समझ सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।